तो अब हम आपके सामने एक कुंडली रखेंगे, कुंडली आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, जिसमें आप अपनी कुंडली भी, अगर आप लोगों की कुंडलियां हैं तो लेकर बैठिए, ताकि आपको समझ में आए, पता चले कि कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा हाउस है, उसका क्या काम है। तो आप थोड़ा बहुत समझेंगे। बेसिक तो 100% इस पॉडकास्ट से आप सीख कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी सबसे पहले जो आपको हॉरोस्कोप दिख रही है, इसमें आपको हाउसेस दिख रहे होंगे। तो जो हाउसेस है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज गिने जाते हैं 1 2 3 करके, ठीक है, आप ये क्लियर कर लीजिए। सेकेंडली, अब उन हाउसेस में क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, वो है राशियाँ। अब उसके अंदर बैठे हुए हैं आपके प्लैनेट्स, जैसे राहु, शनि, शुक्र, सूर्य, वो बैठे हुए हैं। अब वो क्या असर डाल रहे हैं, कितनी उनकी दशा चलती है, कहाँ क्या कितने हाउसेस में, यानी कि कितने नंबर्स पे वो जो है दृष्टि डाल सकते हैं, जैसे 5 7 अलग अलग होता है सबका। तो वो सब आपको क्लियर अब होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं उमंग जी के साथ। जी बताइए। हाँ जी, वो जो 9 नंबर लिखा है यहाँ पर, वो असेंडेंट है, इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं। जी जी, ठीक है, उसमें राहु बैठा है। ओके, ठीक है, इस कुंडली में। हाँ, तो जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठा है, वो सेकंड हाउस है। चंद्रमा जो है, मून जो है, वो जो है थर्ड हाउस में बैठा है, 11 लिखा है, 11 लिखा है। मरकरी मार्स जो है फोर्थ हाउस में बैठा है, 12 लिखा है वहाँ पर। सन वीनस जो है वो फर्स्ट साइन में बैठे हैं, पहली राशि में, लेकिन 5वां भाव है। गुरु जो है वो 9वें भाव में बैठा है, 5 लिखा है वहाँ पर। केतु जो है 3 लिखा है वहाँ 7वें भाव में बैठा है। तो इस तरह से है। प्लूटो वगैरह, नेपच्यून है, वो हम लेते नहीं जी। तो इस तरीके से है। अब आप क्या पूछना चाहते हैं कि इसको हम किस तरह से कुंडली को हम डिस्कस करेंगे, आप मतलब कुंडली को कैसे जी हाँ जी, जैसे मानिए ये जिनकी है, जैसे कुंडली है, तो वो इंसान अगर जैसे आपने बताया कि उनकी धनु लग्न की कुंडली है, 9 की है, सजिटेरियस है, तो ये इंसान इसमें इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, ये तो मतलब जैसे सजिटेरियस है तो 60-65 करोड़ लोग हैं सजिटेरियस में या धनु लगन के, तो हम तो कुछ जनरलाइज, तो अगर जो नंबर लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नंबर तो हो गया, वो हो गया 60-65 करोड़ लोगों का। और राहु लगन में बैठ गया, ये दूसरी बात होगी। तो इसे क्या? हाँ, तो आप पहले तो ये पूछना, आपका सवाल है कि अगर 9 नंबर जो है वो राशि जो है लगन में है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है धनु लगन है। लेकिन इससे क्या कोई प्रेडिक्शन हो सकती है? नहीं, क्योंकि 60-65 करोड़ लोगों का एक होगा। अब आप क्या कहना पूछना चाहते हो, शायद मैं ठीक पूछ रहा हूँ। तो राहु आपका राहु बैठा है, तो क्या इससे प्रेडिक्शन हो सकती है? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? अगर फर्स्ट, उसका कोई मतलब नहीं है, डजंट कैरी एनी मीनिंग। बस समझा, मेरी बात तो सुन लो ना, कि राहु जो है, देखो मैं अगर जोशी हूँ, अगर आप इस तरह से मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मेरे को इस तरह से याद करना पड़ेगा बताने के लिए कि 12 राशियाँ हो सकती हैं एक लगन के अंदर जी, और राहु अगर लगन में बैठा है तो 12 राशियों में बैठ सकता है, तो मेरे को वो याद होना चाहिए। और किसी का दूसरे में बैठा हो तो वो 12, वो भी मेरे को परम्यूटेशन कम्बिनेशन याद होने चाहिए। तो राहु के मेरे को 144 परम्यूटेशन कम्बिनेशन याद होने चाहिए। इस तरह से बाकी प्लैनेट्स के भी 144 याद होने चाहिए। तो 144 मल्टीप्लाइड बाय 9, क्या इतने मेरे को याद हो सकते हैं? अभी तो और चीज़ें हैं। अब राहु को देख कौन रहा है, गुरु देख रहा है या प्लान देख रहा है, राहु के साथ बैठा है, इस तरह से नहीं होती ज्योतिष। इसी तरह की ज्योतिष अवेलेबल है पूरे यूट्यूब के ऊपर, एंड इट इज़ ऑल फ्रॉड जी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये शनि यहाँ बैठा है, बैठ कहीं तो बैठेगा बेचारा। मेन बात यहाँ पर ये आ गई कि ये जो लगन चार्ट बनता है, इसके साथ एक चलित चार्ट बनाते हैं। फिर ये होता है कि चलित का मतलब होता है कि राशि में तो बैठा है, लेकिन कई बार भाव में वो किसी दूसरे भाव में खिसक जाता है, आगे या पीछे, 2 भाव भी खिसक जाता है इधर उधर। अब वो ऐसे होता है कि पृथ्वी जब घूम रही है तो राशि भाव के ऊपर ऐसे जा रही है, तो एग्जैक्टली राशि भाव पे ऐसे नहीं होती। तो कई बार ऐसे होती है। तो अगर प्लैनेट यहाँ बैठा है तो हो सकता है वो राशि में यहाँ दिखता हो, भाव में कहीं और दिखता हो, तो ऐसा होता है। फिर हमें देखना है प्लैनेट की डिग्री के बाद फिर वो कौन से नक्षत्र में है, कौन से उप नक्षत्र में है, फिर वो कौन कौन से भाव दर्शाते हैं। फिर ये एक प्लैनेट की जो अभी तक हम जो है सिग्निफिकेंस देख पाए, प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, 27 नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र के अंदर 9 उप नक्षत्र होते हैं। वो क्या बताते हैं? तो जैसे राहु की आप बात कर रहे हैं, राहु जो कॉम्प्लेक्स है उस पर अभी नहीं जाते। शनि की बात करें, शनि दूसरे भाव में है, तो इसकी राशि है 10 और 11। तो 10-11 जो राशि है इसकी दूसरे और तीसरे में दिखेगी आपको, लेकिन चलित में गड़बड़ हो जाएगी। चलित में जो
शनि की राशि सिर्फ आपको दूसरे भाव में नजर आएगी और शनि पहले भाव में चले जाएगा, तो शनि रिजल्ट देगा 1 और 2 का, 1 और 2 भाव का। फिर 1-2 भाव क्या कहते हैं वो ज्योतिष में आगे एक्सप्लेनेशन है। फिर वो नक्षत्र में मंगल की, तो मंगल कौन से भाव में बैठा है, कौन कौन से भाव का स्वामी है, फिर उसके बाद फिर मंगल के ही उप नक्षत्र में वो किसके का स्वामी है वो आपके इधर नज़र आ रहा है, तो नंबर है। अब ये शनि की बारे में बताया गया, बाकी सभी प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है। फिर इसकी दशांतर प्रत्यंतर चलती है, तो फिर दशांतर प्रत्यंतर 3 ग्रहों की चल रही होगी एट अ मोमेंट। जैसे अभी मरकरी की दशा चल रही है, वीनस सन की अंतरदशा चल रही है आपकी, और वीनस की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो मरकरी सन वीनस के जो हाउस नंबर दिख रहे हैं उनके ऊपर बेस करके हमको प्रेडिक्शन देनी है, बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट थिंग। प्रेडिक्शन के मेथड 3 है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड palmistry. So with palmistry we also see न्यूमरोलॉजी पीछे से कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि ये हाउस की स्ट्रेंथ जो है, जो भी ये नंबर दिख रहे हैं आपको 11-12 जो भी दिख रहे होंगे, उनकी स्ट्रेंथ फर्दर हम वहाँ से भी आंकते हैं। तो फिर हमें असल में पता चलता है कि गेम चल क्या रही है। तो सिर्फ ये कह देना कि राहु इधर बैठा है तो 30 डिग्री में बैठ के उसका जो है हम अगर रिजल्ट बता रहे हैं, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। अब इसकी मैं प्रेडिक्शन दे देता हूँ आपको, आप तो इसको जानते होंगे, ठीक है। तो पहले तो होता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन दिस, व्हाट टाइप पर्सन ही इज़ और शी इज़, वेरी सॉफ्ट इन स्पीच, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी गुड ऑरा, देखने में खूबसूरत, जनरली जिनको हम खूबसूरत समझते हैं भारत में, तो खूबसूरत एक तो गोरा होना चाहिए, गोल चेहरा होना चाहिए एंड स्टॉल, तो इतना हमें नहीं रिस्क है, बट वो है कि वो अट्रैक्टिव ऑरा होगा। दूसरा है सॉफ्ट होने के साथ अगर गुस्सा आ गया तो लॉरेंस बिश्नोई भाग जाए, बोलेगा भाई साहब गलती हो गई हमसे। तीसरा है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छोटी मोटी हेल्थ इशू लगातार ज़िंदगी में रहेगी, दैट विल बी ऑल स्मॉल, किच 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 ज़िंदगी में लगी रहेगी, गले में खराश रहेगी हमेशा होता रहेगा, पिंपल्स बहुत रहेंगे, खट्टा खाएंगे तो बेहतर है, एसिडिटी रहेगी। वायु, अब क्योंकि ज्योतिष को हम कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही कनेक्ट कर पाते हैं, तो वायु विकार हम कहते हैं, तो ड्राइनेस रहेगी। अब ड्राइनेस की इश्यूज ऐसे बड़ी एज में ज़्यादा आते हैं, बट फिर भी वो रहेंगे ज़रूर, तो मतलब उसके लिए घी ज़रूर लें, काऊ घी इज़ द बेस्ट। और तो इसमें यह कि मैरिड लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड, अंडरस्टैंडिंग विल बी रियली गुड। लेकिन यह है कि हस्बैंड को कुछ काम के सिलसिले में कभी बाहर जाना पड़े, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह में हो सकते, तो उस वजह से कभी मतलब जो अलग रहे, कोई झगड़े की वजह से सेपरेशन नज़र नहीं आता जी। फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ब्राइट, आने वाले 3-4 महीने एक्स्ट्रॉर्डनरी है फॉर मनी, और 1 साल बाद जो उसके बाद रहेगा अप टू 2026 अप्रैल जो है, इसका छोटी मोटी किच प्रॉब्लम्स आएंगी, बेमतलब के खर्चे होते रहेंगे, जैसे कभी लैपटॉप ख़राब हो गया, कि हल्की सी मतलब कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई, चोट लग गई, कोई और कहीं परेशानी होगी, भागना पड़ गया, अपना काम रह गया, तो वेस्टफुल टाइम ख़राब होगा और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स होंगे। बट एज सच काम में रुकावटें आने के बावजूद भी काम चलेगा, और उसके बाद 3 साल एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। मतलब ये बंदा है या बंदी है, मुझे भी नहीं पता, मैंने हस्बैंड बोल दिया गलती अगर, तो कहने का मतलब है ये शी और ही, मेरी मैनेजर ही है शी, हाँ जी। अच्छा, शी विल रीच ऑन टॉप, मतलब अगर मैनेजर है तो शी विल रीच ऑन टॉप। तो ये जो अभी आने वाला टाइम है, ये पीक का टाइम होगा इसका। हाँ जी, अभी तो पीक देखना है मतलब ज़िंदगी। जी जी। तो अगर आज जैसे ये आपने रीड की, तो अगर आपको इनको जेमस्टोन रेकमेंड करना है तो आप कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल करना है, क्योंकि मेरी जेमस्टोन की शॉप है, तो उसके लिए पन्ना मैं रिकमेंड करूँगा। वो हो सकता है कि नॉर्मली जो है धनु लगन के लिए पन्ना रिकमेंड नहीं होता, वो पंडितों का अपना सिस्टम है, बट हम वही रिकमेंड करेंगे। दिस इज़ गुड फॉर, पन्ना क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, दिस इज़ गुड फॉर 3 थिंग्स, मतलब 3 चीज़ें मेन है ज़िंदगी में, एक है पर्सनल लाइफ, एक है प्रोफेशनल लाइफ एंड फाइनेंस, और एक है हेल्थ। तो जब भी हमने जेमस्टोन रिकमेंड करना है, इन 3 चीज़ों के लिए करना है, हमने कोई बुद्ध को बलवान नहीं करना, आप समझ रहे मेरी बात। तो ये तीनों के लिए अच्छा रहेगा, तीनों लाइफ्स के, तीनों चीज़ों के लिए लाइफ में।